इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सत्येंद्र रारा, अहमदाबाद महामंत्री, पंच कल्याणक उमता एवं उमता तीर्थ संयोजक। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं गुजरात राज्य के जिला महिसाणा स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उमता में, जहां पर परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 18 से 23 फरवरी 2023 तक अकृत्रिम सहस्त्रकूट चैत्यालय का पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज महोत्सव के दूसरे दिन परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज के कर कमलों से परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रबल सागर जी महाराज को आचार्य पद के संस्कार प्रदान किए गए। इस समारोह में मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रद्धालुओं ने गुरु भक्ति का भरपूर आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, साक्षी बनते हैं आचार्य पद संस्कार समारोह के अनुपम दृश्यों के। करुआरतिया बाबा करुआरतिया, करुआरतिया बाबा करुआरतिया, झूम झूम छननन बाजे बाबा करुआरतिया, झूम झूम छननन बाजे बाबा करुआरतिया। जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पातार्पितं प्रतिदिनं महिताधरेणे, त्रिलोके मंगल सुकालय कामिदाय मारार्तिकं तव घोरवतारयामि। इति मंगलाति अवतरणं करोमि। पूर्ण कलश लेंगे। हमें समेतं पं पं ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतरे। पूर्ण कलश से काम करो मिसाहा, करो मिसाहा, करो मिसाहा। जय ओम नमः सिद्धेभ्य, जय ओम नमः सिद्धेभ्य, जय ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो देव भगवते श्रीमते श्री शांतनाथ तीर्थंकराय द्वादश कर्ण प्रवेशदाय कुलधान पवित्राय सर्वज्ञाय सोमवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक शंकराय सत्यजनाय सतब्रह्मणे धनेन्द्र ब्राह्मणे मनताय ऋषि अर्घ्य श्राव श्राविका प्रमुख चतुरोप सर्गोत्सव के नाशनाय घाती कर्म नाशनाय घाती कर्म नाशनाय अब बायमास्माकं छिंछन्दी मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाशुमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहेशमारीं सर्वधन्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविस्मारीं सर्वेतल संग्निभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन चक्रविक्रम तेजोले शौर्य शांतिम
सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेटा करवट मंडप पतंडम गोशमहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुःखमानंदादा पचपच कुट शीघ्रम शीघ्रम यद सुखम द्रलोसि व्याधि विषमयतम अविच्छाम आरोग्यम स्वास्थ्य विद्यते सेवमस्तु कुलगत धनधान्यम चंद्रवरुमास पूज्य मल्लिवर्धन पुष्पतंत्र शीतलम मुनसुपदन्यम स्पार्शयते नमः इत्येन मद नमग्रहातम गंधोदधारावशम श्री शांतिरस्तु सेवमस्तु जोयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अवृद्धिरस्तु कुलगत धनधान्य आरोग्य स्वरभिवृद्धिरस्तु ओम ग्रीम रमणमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषाशय भवतु ओम नमो देव भगवते प्रच्छिन्नाशे दुख संसार देवी तेज मूर्ते शांति नाथाय शांत कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग मृत्यु नाशनाय सर्व क्षुद्र विनाशनाय सर्व छामडामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम रूम श्याउषाय नमः सर्वदेश से चतुर्वेद संघस्थ आचार्य श्री निर्भय सागर महाराज मुनि श्री प्रबल सागर जी महाराज चतुर्वेद संघस्थ तथैव सर्व विश्वस्य तथैव जिग्नावेन सौरभ भाई साह सूर्यकांत भाई साह बॉम्बे अहमदाबाद सर्व मतलब सौधर्मेंद्र सभी इंद्र सभी विराजे हुए सर्व शांतिम कुरु कुरु तिष्ठम पुष्टम कुरु कुरु स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामानितपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोति शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोति शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोति शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोली शांतिनाथ भगवान की जय। जल चंदनी अक्षत पुष्प दीप नैवेद्य धूप फल लाया हो एकत्रित कर इन आठों को गुरुवर के चरण चढ़ाया हो गुरुवर श्री निर्भय सागर जी हम पर इतना उपकार करो चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं हम सबका बेड़ा पार करो मेरी ज्ञान पिटारी खुल गई रे गुरु चरणों में आके ओम परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज के चरणों में अर्घम निर्पामति स्वाहा। हवन वासुदेव के यहाँ संगनाद होने लगता है तीर्थंकर वाला का जन्म हो गया है। देवियां जन्म की सूचना देती हुई ध्वजा फहराती हैं जिससे स्वर्ग में ज्ञात हो जाता है कि तीर्थंकर बालक सौरपुर नगरी में जन्म हुआ है। तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवराज सौधर्मेंद्र अपने आसन पर आसीन है। तत्व चर्चा चल रही है कि तभी देवराज सौधर्मेंद्र का ओम ह्रीम जिन मात जिन स्थापनाएं प्रशंसनाएं अर्घम समर्पयामि स्वाहा। जिन जन्म के सौभाग्य देना है ओम ह्रीम जिन जन्म स्थापना द्वितीय नय तथा अन्यास प्रतिष्ठापना पुष्पांजलि से पेते ओम अस्मिन् जन निस्वार्थ गुण विलस्तु स्वाहा। ओम अस्मिन् जने मल रहित गुण विलस्तु स्वाहा। ओम अस्मिन् जने क्षीर गौरवदत्त विलस्तु स्वाहा। देखिए हमारे भगवान मल से रहित होते हैं, उनको
मल नहीं होता है। भोजन तो करते हैं लेकिन मल विसर्जन नहीं करते हैं। उनका खून सफेद हुआ करता है, शुद्ध से रहित होते हैं। ओम अस्मंजने सम चतुर संस्थान गुण बिलस्तु स्वाहा। ओम अस्मंजने वज्र सब नारासन गुण बिलस्तु स्वाहा। ओम अस्मंजने स्वरूप गुण बिलस्तु स्वाहा। ओम अस्मंजने सौगंध गुण बिलस्तु स्वाहा। ओम अस्मंजने सस लक्षण गुण बिलस्तु स्वाहा। हमारे भगवान 1008 लक्षणों से सहित होते हैं। ओम अस्मंजने आप्रतम वीर्य गुण बिलस्तु स्वाहा। ओम अस्मंजने पहत पादते गुण बिलस्तु स्वाहा। देवराज सौधर्मेंद्र अपनी सभा में आसीन थे कि तभी देवराज सौधर्मेंद्र का वह आसन कंपायमान हो जाता। आश्चर्यचकित हो जाते, आसन से खड़े हो जाते, अवधि ज्ञान लगाते हैं और जानने का प्रयास करते कि आखिर ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिससे मेरा यह आसन कंपायमान हुआ। अवधि ज्ञान लगाया, जान गए, मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं, 7 कदम आगे बढ़ते और अष्टांग नमोस्तु निवेदित करते। नमोस्तु तीर्थंकराय नमन है नमन है मेरा प्रभु जी तुम्हें नमन है। नमन है नमन है मेरा तुमको प्रभु नमन है। सचिन रानी ने जैसे ही देखा कि देवराज आसन से उठकर आगे बढ़े और नमोस्तु कर रहे हैं, कुछ कहा नहीं, पूछने लगती। सचिन ने पूछा, देवराज कहने ही वाले थे कि प्रसन्नता इतनी थी, कुछ नहीं कहा। सची का हाथ पकड़ते हैं और झूमने लग जाते हैं। पंच कल्याण की बेला जय हो, जगत कल्याण की बेला, जगत कल्याण की बेला, पंच कल्याण की बेला, ओ मन झूम झूम गाए, मन फोर फोर गाए, देखो झूमे है सारा जहां, जन्म कल्याण की बेला। सची और आश्चर्यचकित हो गई। हे प्राणनाथ, पहेलियां ही बुझाते रहोगे कि इसका कारण भी बताओगे? क्या कारण है इस प्रसन्नता का? अवश्य बताऊंगा, सुनो, प्रसन्नता पूर्वक सुनो। आप सभी भी सुनिए। मैंने अवधि ज्ञान से जाना है, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में स्वरूपी नगरी में 22वें तीर्थंकर प्रभु अवतरण हो चुका है। जय हो जय हो, और सारे इंद्र इंद्राणी अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अब जनने तीर्थंकर बस सारी वसुधा पर कैसा हर्ष छाया, प्रभु जी कैसा हर्ष छाया, कैसा हर्ष छाया, प्रभु जी कैसा हर्ष छाया। संजय भाई आगे आइए। तो कैसे सभी झूम रहे, नाच रहे, प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे। अब जन में तीर्थंकर बस सारी वसुधा पर कैसा हर्ष छाया, प्रभु जी कैसा हर्ष छाया, कैसा हर्ष छाया, प्रभु जी कैसा हर्ष छाया। अब जन में तीर्थंकर बस सारी वसुधा पर कैसा हर्ष छाया, प्रभु जी कैसा हर्ष छाया, कैसा हर्ष छाया, प्रभु जी कैसा हर्ष छाया। राजा 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 प्रभु रवि के तले यहाँ जगमग जगमग ज्योति जले जी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो
अरे प्रभु द्वारे नाचे ये था थैया थैया, प्रभु द्वारे नाचे ये था थैया थैया, देखो नगर में मच गया शोर था थैया थैया, प्रभु द्वारे नाचे था थैया थैया, देखो ज्ञान की हो गई भोर था थैया थैया, ज्ञान की मच गई भोर था थैया थैया। अरे जन्म कल्याण के महामहोत्सव, जन्म कल्याण के महामहोत्सव देखो आज आया, देखो ज्ञान की हो गई भोर जब थैया थैया, जब द्वारे नाचे था थैया थैया। अरे माता के ललना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के ललना क्या कहिए क्या कहिए, शिवा देवी के ललना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, शिवा देवी के ललना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, शिवा देवी के ललना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। सारे 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 नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। बधाई हो इंद्रदेव महाराज, बधाई हो बधाई हो बधाई। और देखिए सौदर इंद्र महाराज, हम 3 कलाकारों को बधाई में उनकी तीनों सोने की अंगूठी देते हैं। 6 हैं राजेश, राजेश 6 हैं अंगूठी तो। नहीं मैं ये लेफ्ट का बोल रहा हूँ, बड़ी वाली मेरे लिए, छोटी वाली इनके लिए और सबसे छोटी पुजारी। शिवा देवी के ललना हो गया, माता जी शिवा देवी के ललना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के ललना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, ललना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के ललना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, शिवा देवी के ललना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। अरे सारे नगर में ठल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर में ठल्ला हो गया, स्वर्ग में खुशियां मनाई गई। अरे सारे नगर में हल्ला हो गया। सौधर्मेंद्र महाराज आदेश देते हैं कि अष्ट कुमारियां भी बहुत ही सुंदर भक्ति करने आ रही हैं, तो सारी अष्ट कुमारियां मिलकर कह रही हैं, सारी नगर में हल्ला हो गया, शिवा देवी माता के ललना हो गया, सारे नगर में हल्ला हो गया, सारे नगर में हल्ला हो गया, शिवा देवी माता के ललना हो गया, सारे नगर में हल्ला हो गया, सारे नगर में हल्ला हो गया, शिवा देवी माता के ललना हो गया, सारे नगर में हल्ला हो गया, शिवा देवी माता के ललना हो गया। सारे नगर में हल्ला हो गया, सारे नगर में हल्ला हो गया, शिवा देवी माता के ललना हो गया, सारे नगर में हल्ला हो गया, शिवा देवी माता के ललना हो गया। देवराज सौधर्मेंद्र चल देते अपने पूरे परिकर के साथ शौरीपुर नगरी की ओर झुमते हुए। अरे चलो चलिए चलो चलिए
शौरीपुर नगरिया को चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, शौरीपुर नगरिया को चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, शौरीपुर नगरिया को चलो चलिए। यहाँ महाराज समुद्र विजय अपने राज दरबार में आसीन थे, बड़े व्याकुल थे कि कब कोई सूचना आए, और तभी जय हो राजा जी, जय हो महाराज, जय हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, जय हो महाराज। अरे बात ही इतनी प्रसन्नता की है, ऐसा समाचार सुन के आया हूँ, ऐसा समाचार सुन के आया हूँ, आप सुनेंगे तो आप भी मेरी तरह खुशी से झूम जाएंगे। तो बताओ भाई समाचार कौन सा है? हाँ, क्यों नहीं, अरे दौड़ा दौड़ा इसीलिए तो आया हूँ कि आकर आपको यह शुभ सूचना सुनाऊं, शुभ संदेश सुनाऊं। तो सुनिए महाराज, देखिए महाराज, जैसे मैं यह संदेश सुनाने जाता हूँ मेरी हंसी फूट पड़ती है, इतनी प्रसन्नता का समाचार है। आप लोग क्यों ऐसे उदास बैठे हो, हंस लो थोड़ा सा। अरे जब दांत मिले हैं ये खिल खिल कर तो हंस लो इनसे, नहीं तो बुढ़ापे में दर्द देंगे सिर्फ हिल हिल कर। महाराज सुनिए, अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि महारानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। सारी सौरीपुर नगरी झूम रही है, नाच रहे हैं सब। हाथी दीने घोड़ा दीने तीनों रत्न भंडार जे, हाथी दीने घोड़ा दीने दीने रत्न भंडार जे, आज तो बधाई राजा, अरे आज तो बधाई राजा, विजय समुद्र के द्वार जे, आज तो बधाई राजा, विजय समुद्र के द्वार जे, आज तो बधाई राजा, विजय समुद्र के द्वार जे, आज तो बधाई राजा, विजय समुद्र के द्वार जे, आज तो बधाई राजा, आज तो बधाई राजा, हाथी दीने घोड़ा दीने दीने रतन भंडार जे, हाथी दीने घोड़ा दीने दीने रतन भंडार जे, नामे मांगू सोना चांदी, नामे मांगू हीरे मोती, नामे मांगू सोना चांदी, ना मांगू में हीरे मोती, ना मांगू में हीरे मोती, ना मांगू में सोना चांदी, ना मांगू में हीरे मोती, ना मांगू में सोना चांदी, आज तो बधाई राजा समुद्र विजय के द्वार जी, बधाई हो महाराज, बधाई हो, आज तो बधाई राजा समुद्र विजय के द्वार जी, आज तो बधाई राजा समुद्र विजय के द्वार जी, आज तो बधाई राजा। स्वर्गाधिपति देवराज सौदर मित्र झूमते हुए चले आ रहे हैं सौरीपुर नगरी की ओर। हो अरे इंद्र आए शौरीपुर नगरिया, तालियों के साथ 1 2 3 इंद्र आए शौरीपुर नगरिया, इंद्र आए नगरिया, अरे इंद्र आए शौरीपुर नगरिया, ओ इंद्र आए शौरीपुर नगरिया, अरे रत्नों का थाल भर के आए प्रभु द्वार, इंद्र आए शौरीपुर नगरिया, इंद्र आए शौरीपुर नगरिया, इंद्र आए शौरीपुर नगरिया, आए शौरीपुर नगरिया, अरे सोने की थाली में रत्न लाल लाल, इंद्र आए शौरीपुर नगरिया, इंद्र आए शौरीपुर नगरिया, ओ इंद्र आए शौरीपुर नगरिया। हम जब अपने मेहमान के यहाँ जाते, किसी रिश्तेदार के घर पर जाते हैं तो खाली हाथ जाते क्या? मिठाई लेकर के जाते हैं, कपड़े लेकर के जाते हैं, फल लेकर के जाते हैं, ये परंपरा है। और हम गुरु के पास जाते हैं दर्शन करने को तो एक मुट्ठी चावल भी नहीं ले जाते, खाली हाथ कभी नहीं दर्शन करना चाहिए। हमारे सौदामिंद्र जब स्वर्ग से आए
तो नाना प्रकार की भेंट लेकर के महाराजा के राज दरबार में जा रहे हैं। देखो हाथों में उनकी भेंट है, खाली हाथ नहीं आए, वही भेंट लेकर के आ रहे हैं। महाराजा समुद्र विजय को सब धर्म इंद्र का प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। आइए देवराज, आपका स्वागत है। महाराज ये भेंट स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। महाराज बधाई हो, आपके यहाँ तीनों लोक के नाथ का अवतरण हुआ है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं स्वर्ग से प्रभु के जन्म कल्याण का नियोग करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, आपकी आज्ञा चाहता हूँ। देखिए सौधर्मेंद्र समुद्र विजय महाराज के लिए बधाई देते हैं कि आपके यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और अब आज्ञा ले रहे हैं अंतपुर में जाने के लिए। चाहते तो वो सब कुछ कर सकते थे, अदृश्य होकर के जा सकते थे, नहीं, पहले हम महाराजा को निवेदन करेंगे, बधाई देंगे, उसके बाद में हम तीर्थंकर बालक को दर्शन करेंगे। देवराज आपको अनुमति है, आप जाकर अपना नियोग कीजिए। आज्ञा प्राप्त करते देवराज सौधर्मेंद्र बहुत उतावले थे प्रभु दर्शन के लिए। उस प्रसूति कक्ष की ओर आगे बढ़ते जहां पर वह तीर्थंकर बालक माता के पास विराजमान थे। सौधर्मेंद्र अपनी सचिंद्राणी के साथ में अंतापुर में जाने लगते हैं। तभी द्वार पर खड़ी देवियां उनको रोक देती हैं, कहती हैं, देवियों मुझे नहीं जानती हो क्या? मैं सौधर्मेंद्र हूँ, मुझे अंदर जाने से रोक रही हो? देवराज हम आपकी ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अंदर प्रसूति गृह और महापुरुष नहीं जा सकते। देखिए देवियां कहती हैं कि महाराज हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन क्षमा करें, हमें अंतःपुर में गर्भगृह में पुरुष नहीं जा सकते, पुरुषों को जाना वर्जित है। और हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भगृह में जहां भगवान बैठे रहते हैं, कहते हैं वहां पर महिलाएं नहीं जाती। किसको जाना चाहिए? पता है किसको जाना चाहिए गर्भगृह में? महिला को जाना चाहिए। लेकिन आजकल नियम बना दिया मंदिरों में कि गर्भगृह में महिलाएं नहीं जाएंगी, उल्टा ही कर दिया है। पूरा जनवाणी को, अरहंत की वाणी को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, जबकि गर्भगृह में पुरुष नहीं जा सकता, पुरुष ग्रह नहीं जा सकता। गर्भगृह जहाँ वेदी पर विराजमान भगवान होते हैं वहां पर कौन जाता है? कौन जाता है? महिलाएं जाती हैं। वही देवियां बोल रही हैं कि सौधर्मेंद्र जी हम आपकी आज्ञा कर रहे हैं, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन गर्भगृह में पुरुष नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखना। देवराज सौधर्मेंद्र जिनके कदम उस प्रसूति गृह की ओर थे, वह उनके बढ़े हुए कदमों को पीछे खींच लेते। अब देवराज सौधर्मेंद्र बड़े व्याकुल हो गए कि प्रभु के दर्शन कैसे करेंगे। तभी सचिंद्रानी पर उनकी दृष्टि पड़ी। प्रिय बहुत भाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशालिनी हो, धन्य हो तुम, धन तुम्हारी स्त्री प्राय। मेरी इतनी प्रशंसा आज क्यों हो रही है? इसका क्या कारण है? स्त्री बहुत भाग्यशाली हो, प्रभु का पहला दर्शन प्राप्त करोगी। देवराज सौधर्मेंद्र कहते कि धन्य हो सचिंद्रानी, तुम स्त्री हो, प्रसूति गृह में जा सकती हो। ऐसा लग रहा है कि एक क्षण के लिए मुझे स्त्री पर्याय मिल जाती तो मैं प्रभु के पहले दर्शन कर ले। एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने लिए सभी जितनी महिलाएं बैठी हैं। धन्य धन्य हो गई वे सची। और देवराज सौधर्मेंद्र की आज्ञा पाकर वह उस प्रसूति गृह की ओर बढ़ने लगती कि तभी मन में एक विचार आ जाता। देखिए सचिंद्राणी कहते हैं सौधर्मेंद्र से, महाराज
आपने तो बोल दिया कि जाओ प्रसूति गृह में जाइए और तीर्थंकर बालक को लेकर के आ जाइए। कौन माँ होगी जो नवजात बालक के लिए, नवजात शिशु के लिए दूसरों के हाथ में दे देगी? ये कैसे संभव है? तब सौधर्मेंद्र कहते, तभी देवराज एक युक्ति लगाते और तभी देवराज सौधर्मेंद्र वह युक्ति लगाते। और युक्ति क्या है देखिए। युक्ति लगाई और एक देव विमान से वह युक्ति चली आ रही। आप लोग की तालियों के साथ है। ज्यादा मत हंसो। देखिए, और सौधर्मेंद्र अपनी माया से एक मायाई बालक को सची कहती कि नाथ ये क्या है? तो सौधर्मेंद्र कहते हैं यही तो युक्ति है, इस बालक को लेकर जाओ, इसे माता के बगल में सुला देना, माता को मायामय निद्रा में सुला देना और तीर्थंकर प्रभु को ले आना। धीरे से होल से जाना महलों में, और सची धीरे से जाना महलों में। सोई है राजा की रानी, सोई है राजा की रानी, और देख रही अनुपम सपने। जा 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 रे जा महलों में, और सची धीरे से जाना महलों में। सच पर भाई एक क्षण भी देवराज सौधर्मेंद्र को एक वर्षों को जैसा लग रहा है, कभी यहाँ देख रहे हैं कभी वहाँ देख रहे, बड़े व्याकुल हो रहे हैं। सौधर्म मन में सोच रहे हैं कब आएगी इंद्राणी, सौधर्म मन में सोच रहे हैं कब आएगी इंद्राणी। आगे पीछे देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं कब आएगी इंद्राणी। व्याकुल होकर देख रहे हैं, व्याकुल होकर देख रहे हैं, हो व्याकुल होके देख रहे हैं, व्याकुल होके देख रहे हैं कब आएगी इंद्राणी। इतनी देर लगा दी क्यों है अब तक न आई इंद्राणी, इतनी देर लगा दी क्यों है, क्यों न आई इंद्राणी। इनकी सची लाखों नहीं करोड़ों में एक है महाराज। हमने सुना है बहुत सारे रूप बना सकती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई देख लो इनमें रूप बना के बैठ गई हो कोई? नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक काम करो, और कोई विशेषता? जब मेरी सच्ची चलती है, पैरों से पायल की जनजन आवाज आती है। अच्छा, जब इनकी सच्ची चलती है तो पैरों से पायल की छम छम आवाज आती है। इतनी सारी माता यहाँ पर बैठी हैं, क्या आप लोग चलते होते का ढोल नगाड़े की आवाज आती है? अरे महाराज, सबकी पायल ही बजती है। बड़े व्याकुल थे और सोच रहे थे, ऐसा करो, ढूंढो ढूंढो रे देवा, ढूंढो रे देवा, सची रानी को देखा। ओ ढूंढो ढूंढो रे देवा, ढूंढो रे देवा, सची रानी को देखा। और सौधर्मेंद्र महाराज पूछ रहे हैं, पूछते पूछते थक गए बेचारे, पर सची का पता नहीं चला। और तभी पायल की छमछम की आवाज आई और देवराज सौधर्मेंद्र पहचान गए कि यह पायल तो मेरी सची की है। और वह सची रानी चली आती तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लेकर। हो मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर श्री जी को लाई इंद्राणी। धीरे धीरे प्रभु को निरखते, धीरे धीरे प्रभु को निरखते, मन मुस्का एक झलक दिखला दे मुझको, पर न दिखलावे इंद्राणी। एक झलक दिखला दे मुझको, पर
न दिखलावे इंद्राणी। मांग रहे हैं प्रभु को इंद्र जी, मांग रहे हैं प्रभु को इंद्र जी, पर ना देवे इंद्राणी। मांग रहे हैं प्रभु को इंद्र जी, मांग रहे हैं प्रभु को इंद्र जी, नाना करती इंद्राणी। धीरे धीरे बोले बोले प्रभु को लाई इंद्राणी। और फिर सौधर्मेंद्र महाराज कह रहे हैं, सौधर्मेंद्र महाराज कह रहे हैं, अच्छा चलो अब छोड़ो बहाना, राजपाट ले लो मेरा सारा खजाना। अच्छा चलो अब छोड़ो बहाना, हीरा भी ले लो मेरा सारा खजाना, लेकिन दे दो मुझे बालक सुहाना, क्योंकि बालक की दरकार है। छाई बाहर है, बालक की दरकार है। छाई बाहर है। नहीं जाइए बेटा। मैं मानती हूँ, परंतु मेरे हाथों में जो हालात वह तो तीनों लोगों के नाथ हैं, मैं ना दूंगी। सची ने कह दिया, मैं तो ना दूंगी ना दूंगी प्यारो ललना, 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 मैं तो ना दूंगी ना दूंगी प्यारो ललना। सुनियो मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी, सुनियो मेरी इंद्राणी, सुनियो शची इंद्राणी, ललना को मोह दिखा दे, वाके दर्शन करवा दे, ललना को मोह दिखा दे, वाके दर्शन करवा दे, मन की कशा मिट जाएगी ओ रानी, मन की कशा मिट जाएगी। सुनियो शची इंद्राणी, ललना को मोह दिखा दे, वाके दर्शन करवा दे, मन की कशा मिट जाएगी। फिर सौधर्मेंद्रानी जी कहते हैं सौधर्मेंद्र महाराज से, क्या कहती हैं? सुनियो है इंद्र राजा, जरा तालियों के साथ दोनों हाथों उठाकर 1 2 3 4। सुनियो हे इंद्र राजा, मेरे राजा महाराजा, सुनियो हे इंद्र राजा, मेरे राजा महाराजा। क्या कह रही है सौधर्मेंद्राणी जी? सुनियो हे इंद्र राजा, मेरे राजा महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, वाको नजर लग जाएगी हो राजा, उनको नजर लग जाएगी। ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, उनको नजर लग जाएगी। बहुत देर हो गई। हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं पर ना देवे इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं पर न देवे इंद्राणी, आगे पीछे देख रहे हैं। बहुत देर हो, आप ये मत सोचना कि देवराज सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी के हाथ जोड़ रहे हैं। देवराज सौधर्मेंद्र ने हाथ जोड़े हैं तो उन 3 लोग के नाथ के जोड़े हैं जो सची की गोद में है। तो बहुत देर हो गई, सची को भी तरस आ जाता कि मैंने तो स्वयं को धन्य कर लिया है, और वह तीर्थंकर बालक को देवराज सौधर्मेंद्र के हाथों में सौंप देती है। जय हो जय हो जय हो। मूरत निहारी 1000
प्रभु की मूरत निहारी। श्री जिन पर में तो प्रभु जी जाऊं जाऊं बलिहारी के दर्शन दिखलाओ, के दर्शन दिखलाओ, वो दर्शन दिखलाओ, वो दर्शन दिखलाओ। जैसे ही तीर्थंकर बालक सौधर्मेंद्र के हाथ में आते हैं, निहारते हैं, उनकी आंखें तृप्त नहीं होती हैं, मन नहीं भरता है, तो तब तीर्थंकर बालक को देखने के लिए सौधर्मेंद्र 1000 नेत्र बनाते हैं और 1000 नेत्रों से तीर्थंकर बालक के दर्शन करते हैं। जैसा तेरा मुखड़ा मेरे मन को भाए, चंदा जैसा तेरा मुखड़ा मेरे मन को भाए। मधुर मनवा गाए रे तेरे प्रतिमा रे, हाय हाय तेरे प्रतिमा रे। सौधर्मेंद्र सचिंद्राणी सौधर्मेंद्र के हाथों में तीर्थंकर बालक को देती हैं। सौधर्मेंद्र सहस्त्र नेत्रों से तीर्थंकर बालक के दर्शन करते हैं और सौधर्मेंद्र देव परिकर के साथ में ऐरावत हाथी पर बैठ करके पांडुक शिला पर ले जाते हैं अभिषेक करने के लिए। उसके पहले पूज्य आचार्य श्री विराजमान हैं। आचार्य श्री बतलाएंगे कि जन्म कल्याणक का महत्व हमारे जीवन में क्या है। जन्म कल्याणक को देखने से हमें कैसे पुण्य का लाभ होता है, पुण्य का संचय होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, इन सब के बारे में पूज्य आचार्य श्री विराजन मंचासीन है। जो जीवन से हारे हुए लोग जो सड़कों पे पड़े होते हैं, जिनको संभालने वाला कोई नहीं, जिनको अपनी सुध बुध नहीं कि वो कहाँ से आए हैं, उनका क्या नाम है, ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव की प्रेरणा से एक यहाँ पर आश्रम बना हुआ है अपना घर। वहाँ पर उनकी जितनी सेवा हो सकती हो, जो शेष जीवन है जितना उनको आनंद दे सकते हो, जितनी उनकी चेहरे में मुस्कुराहट लौटा सकते हैं, वो प्रयास हम करते हैं। और वहीं पर अभी कुछ समय पूर्व एक गौशाला का भी निर्माण हुआ है। गुरुदेव की भावना सदा गायों के प्रति, गायों को वो माँ समान मानते हैं और उन्होंने मुझसे कहा था, रारा जी एक गौशाला का भी निर्माण करो जिससे ये क्षेत्र मानव सेवा और जीव सेवा का बन जाए। वहीं पर एक पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय है, वहीं पर पांडु शिला बनी है। ज़्यादा आपको चलना नहीं पड़ेगा, ऐसा मत सोचिए कहीं पैर न दुख जाए, गर्मी बहुत है। पास में है, सब विशाल जुलूस के रूप में भगवान को लेकर के, तीर्थंकर बालक को लेकर के उस पांडुक शिला की ओर प्रस्थान करेंगे। और जो भी पुण्यशाली जीव वहाँ भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं, आज उसके कूपन यहाँ बने हुए हैं। आप अपनी शक्ति अनुसार कूपन ले सकते हैं। 5100 का, 2100 का, 3100 का, 1100 का, 500 का। लेकिन आप जरूर ये भावना भाएं कि आज भगवान का तीर्थंकर बालक का मैं अभिषेक करूं। ये जीवन तो देखिए धीरे धीरे यूं ही शेष हो जाएगा और सिर्फ एक थोड़ी सी राख बचती है हमारे नसीब में, वो राख थोड़ी सी अंत में बचेगी। लेकिन उससे पूर्व जो मन में भाव उठते हैं धर्म के प्रति, कर्म के प्रति, सत्कर्म के प्रति, उनको जरूर पूरा की लीजिए, क्योंकि आने वाला पल आएगा या नहीं आएगा यह बिल्कुल किसी को नहीं पता, ना मुझे ना आपको। तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस कार्यक्रम के तत्काल पश्चात जो बत घोड़ा प्रस्थान करेगा श्री जी को लेकर के पांडु शिला की ओर, भगवान की जय जयकार करते हुए, नारों से गुंजायमान करते हुए हमें वहां जाना है और पांडु शिला पर तीर्थंकर बालक का हमें अभिषेक करना है। हमारे रारा जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा आश्रम देखा है। जब मैं यहाँ पर आया तो माता जी ने कहा अपना घर देख करके आओ, तो मैं समझा नहीं अपना घर। मैंने बोला माता जी अपना घर, तब माता जी बोली देख करके आओ। जब मैं वहां पर गया तो लगभग 80 लोग ऐसे लोग थे जिनके पैर नहीं है, मानसिक विकलांग है। वहां देख करके ऐसा लगा कि मुझे नहीं लगता देश में ऐसा कोई दूसरा साधु हो जो ऐसा नेक काम कर रहे होंगे। मंदिर सब बनवा रहे हैं, अच्छी बात है, मंदिर बनवा रहे, धर्मशाला बन अच्छी बात है, लेकिन इंसान को इंसान बना देना ये बहुत बड़ी बात होती है। जो हमारे रारा जी ने कहा है, मैं जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी को एक पुण्य कार्य करना चाहिए। जन्म कल्याण के अवसर पर
आकार शुद्धि के लिए, तीर्थंकर वाला की आकार शुद्धि के लिए यहाँ पर सौभाग्यवती महिला, स्वर्ण सौभाग्यवती महिला की जरूरत है। सिर्फ 11,001 रुपए की राशि यहाँ पर रखी गई है कमेटी की तरफ से। जिन महिलाओं के लिए ये सौभाग्य प्राप्त करना है कि हम भी तीर्थंकर वाला का आकार शुद्धि करें, वो नाम लिखवा सकते, हाथ खड़े कर दें। सिर्फ मुझे स्वर्ण सौभाग्यवती महिला, सौभाग्यवती महिला की जरूरत है, जिनके पापा मम्मी हो और सास ससुर हो, ऐसी महिला चलेगी। और जिनके पापा मम्मी हो, सास ससुर हो और पहली संतान पुत्र हो, वैसी महिला चलेगी। और जिनके पापा मम्मी हो, सास ससुर हो और पहली संतान पुत्री भी है, वो भी चल जाएंगी। ऐसी महिलाएं चाहिए। कौन कौन है? सिर्फ 11,000 की राशि है। एक और निवेदन है कि वहाँ पांडु शिला पे अभिषेक करने के बाद वहाँ पर अपना घर का अवलोकन जरूर करें, वहाँ से कुछ प्रेरणा लें। वहाँ कुछ दान की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि वहाँ दान दें। दान तो परमात्मा के आशीर्वाद से, उनके भाग्य से इतना आता है कि उनको हम कोई कमी नहीं होने देते, न दवा की, न राशन की, न कपड़े की, न सोने की, न बिछाने की, न खेलने की, न कूदने की। आप वहाँ अवलोकन जरूर करें और उस सच्ची सेवा को देख करके अंदर ये भाव लाएं कि हे प्रभु, हमको भी ऐसी सेवा करने का अवसर कब मिलेगा। और जो गौशाला है उसका भी निरीक्षण करें और अपने भावों में थोड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास करें। सिर्फ प्रहसन से जीवन में कोई क्रांति नहीं होगी जब तक के विचारों में क्रांति नहीं होगी। अभिषेक के कलश जो हैं उसके कूपन हितेश जी यहाँ हमारे सामने खड़े हैं। हितेश जी, आप कूपन जो भी अभिषेक करना चाहें उनको शक्ति अनुसार आप कूपन काट के दें, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी और वो वहाँ अभिषेक श्री जी का कर सकते हैं। चले पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन कि मन सरल वचन सरल, सरल है काय, हम सब श्रावक विनती करें, प्रवचन दो गुरु राय, प्रवचन दो गुरु राय। सभी लोग बैठ जाएं। परम पिता परमेश्वर श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य श्री निर्भय सागर महाराज की, मुनि श्री प्रबल सागर महाराज की, पंच कल्याण का महोत्सव की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, परम पूज्य विराजे हुए आचार्य श्री संघ से सम्यक ज्ञान पे पासु भव्यात्माओं, आज वह पावन दिवस, पावन अवसर, आज जो गर्भ कल्याणक 9 माह बीत चुके, प्रभु का जन्म हुआ, इंद्रों ने जन्म महोत्सव मनाया, शुभ तिथि में शुभ घड़ी में प्रभु ने जन्म ले लिया। कहने का तात्पर्य, सौधर्मेंद्र ने खूब जोरों से 15 माह तक रत्नों की वर्षा करते रहे। प्रभु का जैसे ही शुभ नक्षत्र में जन्म हुआ, प्रभु के विशुद्ध परमाणु तीनों लोकों में फैल गए। जहां नरकों में एक क्षण के लिए भी शांति नहीं, वहां पर विशुद्ध परमाणु ने एक क्षण के लिए वास कर दिया। नरकों में एक क्षण के लिए स्वर्ग बन गया। जहां स्वर्गों में विमान वासी देवों में शंख बजने लगे, व्यंतर देवों में वह भेरी बजने लगी, ज्योतिषी देवों में सिंहनाद होने लगा, कल्पवासी देवों में घंटा बजने लगे। इतने विशुद्ध परमाणु, स्वयं सूचना मिल गई कितने विशुद्ध परमाणु ने, सुंदर परमाणु, वह एक क्षण के लिए हर जगह शांति। जब सौधर्मेंद्र को मालूम पड़ा, सिंहासन हिला, घंटा बजने लगे, तब सौधर्मेंद्र ने शौरीपुर की तरफ 7 कदम बढ़ाकर वहीं पर नमस्कार किया और वह
स्वर्ग बाजों से गूंजने लगा, विविध तरह के बाजे बजने लगे। सौधर्मेंद्र ने प्रस्थान वेहरी बजवा दी कि अब हमको कहाँ जाना है? शौरीपुर, जहां प्रभु ने जन्म लिया है। वहां पूरा स्वर्ग उतर के आ गया। शौरीपुर 3 परकम्मा, सची साथ में थी। सौधर्मेंद्र ने आज्ञा दी सची को कि आप प्रसूति गृह में जाइए, बालक को लेकर आइए। मेरे मन में बहुत सुंदर एक भाव जाग रहे हैं कि प्रभु के किसी तरह से दर्शन करूं। कैसे दर्शन होंगे? आप ही जा सकते हो, तभी मुझे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। सौधर्मेंद्र जानता था जगत माता है, अपने पुत्र को कोई नहीं दे सकता, एक क्षण के लिए भी नहीं दे सकता है। कहीं कष्ट न हो जाए माता को। सची मायामयी बालक को सुलाकर प्रसूति घर से ले आई और इतनी निर्मल भावना के साथ में सची ने दर्शन किए। भूल गई एक क्षण के लिए कि मुझे बालक को सौधर्मेंद्र को देना है। वह मात्र दर्शन करती रही और निहारती रही और इतने निर्मल परिणाम हो गए। सौधर्मेंद्र की जो सची होती हैं 40 नील 57 करोड़, लेकिन वो मोक्ष चली जाती है। इतने विशुद्ध परिणामों से उनके कर्म कटते हैं कि एक भगवान को निहारने में वो सारे कर्मों को भी ध्वंस करती चली जाती है। जब सौधर्मेंद्र को सौंपा गया बालक, सौधर्मेंद्र की तृप्ति नहीं होती और हजारों आंखों से, सहस्र आंखों से वह बालक को निहारता है। अभी यहाँ पर पांडुकशिला की तैयारियां हो रही हैं कि बालक जिनाभिषेक होगा, राज अभिषेक होगा। वह बालक को यहाँ से रथ पर ले जाएंगे। कहने का तात्पर्य ऐरावत हाथी, सौधर्मेंद्र ने ऐरावत हाथी को तैयार किया। कैसा था सौधर्मेंद्र? कैसा था वह ऐरावत हाथी? 1 लाख योजन का था, 100 मुख थे। एक एक मुख में 8-8 दांत थे। एक दांत पर एक एक तालाब था। तालाब में 125 कमलिनियां थी। कमलिनी 125 कमलनी पर 25-25 कमल थे और एक एक कमल पर 108 पत्ते थे। उन एक एक पत्ते पर एक एक देवियां नृत्य करती थी। ऐसा ऐरावत हाथी सौधर्मेंद्र और सौधर्मेंद्र की सभा, पूरी सेना, यहां से पूरा स्वर्ग, वहां जहां अभी बताया था जो आश्रम, अपना घर आश्रम चल रहा है, वहीं पर पांडुकशिला बनाई गई है। और वह आश्रम में भी आप देखेंगे। और जिनाभिषेक जो होगा प्रभु का, कैसा कलश है वो प्रभु का, जो सौधर्म और ईशान अभिषेक करेंगे, जो कि 8 योजन का लंबाई, 4 योजन की चौड़ाई, 8 योजन की गहराई, 4 योजन की लंबाई, गहराई, चौड़ाई और 1 योजन का मुख। वह 1008 कलशों से, और वो भी स्वर्ण कलश, क्षीर सागर से जल आएगा
प्रभु का अभिषेक होगा। वहाँ बहुत सुंदर आपका जिना अभिषेक देखेंगे, बहुत सारा आपका पुण्य होगा। ऐसे प्रभु का अब आप अभिषेक देखिए। यही जिना अभिषेक आपके कर्मों के बंधन को काट देगा और परमात्मा से एक दिन मिला देगा। बोलिए महावीर भगवान की। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप लोगों ने कभी अभिषेक किया क्या? जितने लोग बैठे हैं किसी ने अभिषेक किया क्या? किसी ने नहीं किया। अभिषेक किसे कहते हैं समझ ले पहले। प्रक्षाल किसे कहते हैं? आपने प्रक्षाल किया होगा, अभिषेक नहीं किया होगा। और जिसने जीवन में अभिषेक नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। अभिषेक पदों का होता है। आपने अभी नाट्य में देखा किसका जन्म हुआ है? तीन लोक के नाथ का जन्म हुआ है। और तीन लोक के नाथ का अवशेष करने का सौभाग्य किसको प्राप्त होगा? प्रथम अभिषेक कौन करेगा? एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही थी। जिसने प्रथम जैनेन्द्र देव का जन्माभिषेक नहीं किया उसने जीवन को खो दिया। समझ लेना, अभिषेक जन्माभिषेक होता है। अभिषेक प्रतिमा का नहीं होता, पाषाण का नहीं होता। और इस जन्माभिषेक के अंदर जो भी परमाणु हैं, जो भी जिनेन्द्र के परमाणु हो, तीनों लोकों में, माता जी ने अपने आपको बताया, तीनों लोकों में परमाणु जब बिखरते हैं तो उन परमाणुओं को जब आपकी चेतना के अंदर, चित्त के अंदर वो अभिषेक प्रवेश कर जाता है तो सब कुछ बदल जाता है, संसार बदल जाता है। अगर ये जन्माभिषेक आपने भावों से किया, जन्माभिषेक के अंदर आपने अपने चित्त को लगाया, अपनी एकाग्रता को लगाया, तो वो पद जन्माभिषेक आपका भी निश्चित होना है, होगा। अगर आपने, शशि ने क्या किया? सौधर्मेंद्र ने आज्ञा दी कि जाओ प्रसूत गृह से प्रभु को लेके आ गए, लेकिन वो क्या किया कि उसका मन एकाग्र इतना हुआ, अपने मन के अंदर सोचने लगी कि वो धन्य है, जितना पुण्य कर्म इन्होंने किया, इतना इन्होंने अपना धर्म को अर्जित किया, शुद्ध उपयोग में जाकर के अपने कर्मों की नजरा करके और तीर्थंकर बने, जन्माभिषेक होगा इनका, धन्य है। तीनों लोगों में हर प्राणी, हर जीव उस अभिषेक करने के लिए तरसने लगा। सौधर्मेंद्र कहने लगा, काश मुझे भी अगर मानो पर्याय मिलती तो मैं भी प्रथम अभिषेक भगवान का करता। पांडुक शिला पर, यहाँ साक्षात पांडुक शिला पर आप अभिषेक करेंगे। कितने भाग्यशाली हैं आप, कितना बड़ा भाग्य है आपका। कौन प्रथम अभिषेक करेगा? इस अभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। उस अभिषेक से जो परमाणु आपके घर परिवार में, आपके अंदर, आपके चित्त के अंदर, आपकी चेतना के अंदर वो परमाणु प्रवेश करता है, तो वो जन्म कल्याण का आनंद, जन्म कल्याण की खुशी, जन्म कल्याण का यश, जन्म कल्याण का वैभव आपको निश्चित प्राप्त होगा। इस अभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। इस अभिषेक की महिमा को अगर मैंने विस्तार से कहा तो शायद शाम तक भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, इतनी बड़ी महिमा इस अभिषेक की। और हम उसको अगर मामूली ढंग से लेते, बालक के जन्माभिषेक की, क्योंकि उस बालक के अंदर जो धर्म के परमाणु हैं, आपने अभी सुना होगा हिरोशिमा शाकी में एक परमाणु ने रात को जब वहां बम, वो परमाणु का वहां विस्तार हुआ तो 1 लाख आदमी सोते ही रहा, नहीं उठा। परमाणुओं का कितना बड़ा खेल है। वो था जड़ परमाणु और ये चेतन परमाणु,
अगर इस चेतन परमाणु ने, आपके अभिषेक के चेतन परमाणु ने आपके अंदर प्रवेश कर दिया, आपके चित्त को अगर उसने स्वच्छ कर दिया, आपके मन को उसने निर्मल कर दिया, तो क्या मैं भगवान नेमिनाथ नहीं बन सकता? क्या मैं भगवान महावीर नहीं बन सकता? देख रहे हैं आप, ये भगवान महावीर के कदमों पर चलकर, भगवान महावीर के परमाणुओं को ग्रहण करके स्वयं महावीर बनने के लिए जा रहे हैं। देखा आपने अपने साथ, साक्षात आपके सामने इन्होंने उस परमाणुओं को ग्रहण किया, उस परमाणुओं पर इनकी श्रद्धा रही, उन परमाणुओं पर विश्वास रहा इनका। परमाणुओं का बहुत बड़ी कथा है, परमाणुओं का बहुत बड़ा विस्तार है। हम इन परमाणुओं को, अणुओं को हम जान लें, हमारे जीवन में ये परमाणु अणु कैसे आते हैं, हमारा चित्त उन परमाणुओं को, अणुओं को कैसे खींचता है। अगर ये आप अपने अंदर जान लें तो इस अभिषेक के परमाणु जब आपके अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका मन गदगद हो जाएगा, और वो गदगद मन, वो आनंदित मन आपकी अनंत कर्मों की निर्जरा का कारण होगा, और उस निर्जरा के कारण से आपके घर में खुशहाली होगी, आपके यहाँ रोज दिवाली होगी। अगर ये भावों के साथ हमने अगर भगवान का अभिषेक किया तो मैं बता रहा हूं आपको जीवन को बदलने में देरी नहीं लगेगी। जीवन एक क्षण में बदलता है। भावों का कितना बड़ा खेल होता है, भावों की कितनी बड़ी एक उपलब्धि होती है। उस उपलब्धि को लेने के लिए ये जन्म कल्याण आपने जिसने भी दिया, इस जन्म कल्याण के अंदर जो भी सम्मिलित हुए, इस जन्म कल्याण, भगवान के जन्म कल्याण के अंदर जिन्होंने अपने मन को लगाया, जिन्होंने अपने चित्त को लगाया, जिसने चेतना की अगर जागृति हुई कि 3 लोक के नाथ का जन्म कल्याण हुआ, कितनी बड़ी शांति, कितनी बड़ी खुशियां उस वक्त थी। और आज हम उसको, उन परमाणु को ग्रहण करके उन खुशियों को हम अपने जीवन में उतारेंगे। इस भावनाओं के साथ हम अभी जाएंगे पांडुशिला की ओर। पांडु गाजे बाजे नाचते ध्वनि मचाते हुए आज अपने को मैं, तो अगर आप आज भी अपने को, मैं को आपने अगर सुरक्षित रखा तो आपने बहुत बड़े पुण्य का अधिकार खो दिया। आज मैं को नहीं रखना, समर्पण कर देना, प्रभु को समर्पण कर देना, उस अभिषेक के लिए समर्पण कर देना, उस पांडव वंश के लिए समर्पण कर देना अपने को, और अपने को मामूली व्यक्ति नहीं समझना। हम भी इंद्र हैं, हम इंद्र से बड़े हैं। 100 धर्म इंद्र आकर के नमन करता है मनुष्य को। अगर मनुष्य के अंदर धर्म होता है, उसके अंदर वो परमाणु, अभिषेक के परमाणु होते हैं, धर्म के परमाणु होते हैं, जिनेंद्र के परमाणु होते हैं। और 100 धर्मेंद्र कहता है, जिस वक्त डोली उठाई जाती है, 100 धर्मेंद्र कहता है सारा स्वर्ग का सिंहासन ले लो, सब कुछ ले लो, एक दिन के लिए मुझे मानव बना दो। लेकिन वो उपलब्धि उसको नहीं मिलती। तो आप मानव बनकर के भी अगर उससे जुड़े रहे, संसार से जुड़े रहे, विकृति से जुड़े रहे, तो ये अवसर चूक जाएंगे। ये अवसर चूक गए तो आपको फिर वो उपलब्धि नहीं मिलेगी। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, नहीं जान पाते। तो आज यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उस सुविधाओं का लाभ लो, और हम अपने मन को एकदम समर्पित करके प्रभु के चरणों में हम उनका अभिषेक करें, हम उनका ध्यान करें। वो कैसे, सची ने केवल इतना ही ध्यान किया, कैसे ये भगवान बने। और वो सची ने वहां पर तीर्थंकर प्रतीका बंद करके 100 धर्मेंद्र से पहले मोक्ष को चली गई है। आप नारी पर्याय को छेड़ सकते हैं। नारी पर्याय इतनी निंदनीय पर्याय, और आपने अपने जान लिया कि नारी पर्याय निंदनीय पर्याय है, तो इस भगवान के चरणों में समर्पण करके, उस अभिषेक में हम अपने को समर्पण करके हम उस नारी पर्याय को छेड़ सकते हैं। हम भी पुरुष बन सकते हैं। इन भावों के साथ हम आज आगे बढ़ेंगे और जुलूस के साथ चलेंगे। राधा जी, सत्येंद्र राधा जी, यहाँ बैंड को लाइए, बैंड को जरा भगवान के
ये ध्वनि बैंड ध्वनिया चमोशड़ में हो और यहाँ से फिर यहाँ के लिए तैयारियां करें उस पांडुकचला की ओर। इस बैंड को यहाँ तुरंत बुला करके भगवान के शमोशड़ में हमारे बीच हमारे धर्मेश जी हैं, ये पत्रकार हैं और बहुत बड़े अच्छे धर्मात्मा हैं, ये खैरवाड़ा से हैं और इन्होंने जब तक मेरा खैरवाड़ा में चतुर्मास था तब तक मेरे साथ रहे। इन दो शब्द कहेंगे धर्मेश जी। सभी एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले नेमिनाथ भगवान की, बोले आचार्य भगवान निर्भय सागर जी महाराज की। जयकारा जोर से नहीं लग रहा, क्या बात है? नाश्ता तो सबको बराबर कराया था ना। एक बार इधर वाले जयकारा नहीं लगाएंगे, इधर वाले लगाएंगे, बोले जैन धर्म की। हाँ, अब इधर का जोर देखते हैं, भीड़ इधर ज्यादा है उधर कम है, फिर भी मुझे लग रहा है उधर जोश ज्यादा है। आप जयकारा लगाएंगे, बोले आचार्य भगवान निर्भय सागर जी महाराज की। इधर आवाज तेज है, एक बार सभी मिलके जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले अहिंसा परमो धर्म की। हमारे बीच आचार्य संत विराजे हैं और अपन भगवान के जन्मोत्सव जन्म कल्याणक के लिए बीच उपस्थित हुए हैं। आज ये इंद्र नगरी में अपन सब बैठे हैं और आचार्य भगवान का सानिध्य है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मानवता के धाम है ये संत, मानवता के धाम है ये संत, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य की पहचान है ये संत, महावीर नानक ईसा के अवतार है ये संत। इन संतों के श्री चरणों में शीश झुकाते हैं हम, इनके परण चरण पड़े जहां जहां उस माटी को मस्तक लगाते हैं हम। इसीलिए पूरे विश्व में जैन धर्म का मान है और मेरे आचार्य भगवान महान हैं। जन्माभिषेक का कलश, प्रथम कलश आचार्य जी ने पहले से ही फिक्स कर रखा है। परम सम्माननीय सौभाग्यमल जी कटारिया अहमदाबाद वालों के लिए प्रथम कलश आचार्य जी ने पहले से ही फिक्स कर रखा है, क्योंकि सौभाग्यमल जी का इस क्षेत्र के लिए इतना बड़ा योगदान है, तन मन धन से, जो मैं अपने शब्दों से बखान नहीं कर सकता। इसलिए उनको पहला कलश फिक्स कर रखा है। अब हमारे पास दो कलश है, द्वितीय और तृतीय। समय हो रहा है, अपनी ये चंचला लक्ष्मी को नौछावर करें। आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में बताया है, ऐसा सौभाग्य जीवन में कभी कभी आता है। तो दूसरा कलश और तीसरे कलश के नाम मुझे अति शीघ्र दें और इस पुण्य के अवसर में अपना थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं। कौन सौभाग्यशाली परिवार अपना नाम दे रहा है? हाँ साहब, कौन सौभाग्यशाली परिवार अपना नाम? राशि बोलो, आप तो अपनी इच्छा से बोलो, ये चंचला लक्ष्मी साथ में नहीं आएगी। 11,111 रुपया। हाँ साहब, द्वितीय कलश के लिए 11,111 रुपया। और भी बोले फटाफट, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं आएगा। 15,115 रुपया। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। 21,121 रुपया। 25,125 रुपया। बोले आचार्य भगवान निर्भय सागर जी महाराज की। 31,131 रुपया। 35,135 रुपया। द्वितीय कलश 41,141 रुपया। 51,151 रुपया। देखिए साहब, आज ये ऐसा शुभ मंगल दिवस, किनके हाथों से भगवान का जन्म कल्याणक अभिषेक होगा? कौन सौभाग्यशाली परिवार आज इसका लाभ लेगा? कि
प्रेम गिना धार लानु तीरा सिर मोजो हे मारा दुखी में करे मोजो
तुझे धरियो चादर ढाक तेरी ओरी। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा। प्रभु की यात्रा में शामिल हो भक्त सभी हर्षाए हैं। हृदय भक्ति मन में बसा कर भाव के मोती लाए हैं, भाव के मोती लाए हैं। बसा लिया है मन में सबने
बसा लिया मन में भगवन को, जिन भगवन की यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा। सो धर्म सनत सौहार्द इंद्र सब, रथ पर भव्य विराजे हैं। प्रभु के मात पिता गज बैठे, शोभा अद्भुत साजे हैं, शोभा अद्भुत साजे हैं। स्वर्ग लोक से लगे अलौकिक, स्वर्ग लोक से लगे अलौकिक पावन पूज्य यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है मंगल यात्रा। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान। धरा पे जन्मे हैं भगवान,
जन्म कल्याणक पर्व मनाओ, गाओ मंगल गान। हरा पे जन्मे है भगवान, हरा पे जन्मे है भगवान। सारे जग को पालने वाला, पलने में झूले बन के लाला। लीला कैसी गजब आपकी, रखवाली में है रखवाला, रखवाली में है रखवाला। धन्य हो रही देख के दुनिया, आपका रूप महान। हरा पे जन्मे है भगवान, हरा पे जन्मे है भगवान। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर, भगवते श्रीमते पवित्रतर जल अभिषेक में करोमि साहा, जल अभिषेक में करोमि साहा। पारसी प्रभु की पूजा का ख्याल मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने सभी पूजा पाठ रचाया है। आप करिए ना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बर बम बम, हम समेतं पं बम बम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जल अभिषेक में करोमि साहा, जल अभिषेक में करोमि साहा। हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्रा ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जल अभिषेक में करोमि साहा, जल अभिषेक में करोमि साहा। भैया अभी फिर से बुलाएंगे आपको एक बार और है। झीम छीम छीम द्राम द्रा ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जल अभिषेक में करोमि साहा, जल अभिषेक में करोमि साहा। प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम बम बम तम पम तम तम बम 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 याम याम नीम नीम जब नीम बम बम तम तम झीम 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 दबे नीम नीम दबे दबे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जल अभिषेकं करोमि फा, जल अभिषेकं करोमि फा। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित, भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु
कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए, तर जाए संसार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, जन्म कल्याणक पर्व मनाओ, गाओ मंगल गान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। सारे जग को पालने वाला, पलने में झूले बन के लाला। लीला कैसी गजब आपकी, रखवाली में है रखवाला, रखवाली में है रखवाला। धन्य हो रही देख के दुनिया, आपका रूप महान। धरा पे जन्मे है भगवान, धरा पे जन्मे है भगवान। सारे जग में खुशियाँ छाई, नर नारी सब गाए बधाई। खोल दिए देवों ने खजाने, रत्नों की बारिश बरसाई, रत्नों की बारिश बरसाई। तीर्थंकर का जन्म हुआ है, करने जग कल्याण। धरा पे जन्मे है भगवान, धरा पे जन्मे है भगवान। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित, भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे
प्रभु हम ये भाव न भाए, तर जाए संसार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार, प्राशुक जल की धार। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, जन्म कल्याणक पर्व मनाओ, गाओ मंगल गान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। सारे जग को पालने वाला, पलने में झूले बन के लाला। लीला कैसी गजब आपकी, रखवाली में है रखवाला, रखवाली में है रखवाला। धन्य हो रही देख के दुनिया, आपका रूप महान। धरा पे जन्मे है भगवान, धरा पे जन्मे है भगवान। सारे जग में खुशियाँ छाई, नर नारी सब गाए बधाई। खोल दिए देवों ने खजाने, रत्नों की बारिश बरसाई, रत्नों की बारिश बरसाई। तीर्थंकर का जन्म हुआ है, करने जग कल्याण। धरा पे जन्मे है भगवान, धरा पे जन्मे है भगवान। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार, प्राशुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार, प्राशुक जल की धार। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित, भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए,
तर जाए संसार। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्राशुक जल की धार, प्राशुक जल की धार। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, जन्म कल्याणक पर्व मनाओ, गाओ मंगल गान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। सारे जग क्लीं क्लीं में बरबम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतारे दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। डालो पूरा पुष्प और दो, पुष्प दो चारों के हाथ में डालो। आप पूरा डाल दो ना सिर पे। हाँ पुष्प दो चारों के हाथ में। अभी रुक जाओ, चारों के हाथ में दो। लो बराबर रिकॉर्डिंग करना पुष्प की। जहाँ बोले पुष्प वृष्टि करना उसी समय करना, अभी नहीं करना है। अभी अपन बाद में करते, फिर से सब करवाते। बसंती का ऐसे करके डालना है, आराम से डालना है। अब देखो अरे बराबर भगवान। बसंती का जाते सोरे से बंदई बंदों की बंदई रपि चंपे कांदई पुष्पै रे कैरली भीताग्रई श्रीमज्जिनेन्द्रागी युगम जे हम इति सुमन सुपदा पुष्पवृष्टि करो में। जय हो जय 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 हो भगवान जय हो। चलो अब चले जाओ, अब जाना है तो। हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतारे दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चले भाई ये लाइव देना है इनको, है उनको लाइव देना। तुम लोग आएगी देखो शाम को 7 बजे लाइव। पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव नमो अर्हते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा। चलेगा बुलाता मैं। चलो हो गया, चले नीचे। इनका कलश है, देखो आ जाओ कलश वाले। से करोमि स्वाहा। चले कर दो पूरा, चलेगा। अब आओ, आप आइए ऊपर। श्रीम क्लीम एम मरम मम हम सम तम पम पम बम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव नमोते भगवती श्रीमते दग्धाभिषेक करोमि स्वाहा। हो गया पूरा डालो। पुष्प दे दो इन लोगों को, पुष्प ले लो इधर के। पुष्प ले लो हाथ में, पुष्प दे दो चारों को, चारों पुष्प और दो। बस 2 मिनट का है, शांति धारा हो गई बस। इति सुमन सुपदा पुष्पवृष्टि करोमि स्वाहा। जय हो। इसकी रिकॉर्डिंग। हाँ कुबेर जाओ। चलो हाँ शांति धारा करेंगे। स्वधर्मेंद्र आ जाएं। स्वधर्मेंद्र जी गए। ते श्रीमते दग्धाभिषेक करोमि स्वाहा दग्धाभिषेक करोमि स्वाहा। चलो आ जाओ भैया, जो है हो जाओ, आप आ जाओ। करो पुष्प करो। जय हो जय जय। दही का तो हो गया, नहीं दही का तो हो गया। पूरे बड़ी से करो ना, पूरा करो, पूरा करो बढ़िया। आप हाथ लगाओ, पूरा कर दो ना, कर दो पूरा, करो करो। जय जय ओम जय जय नमोते भगवती श्रीमते दग्धाभिषेक करोमि स्वाहा। पूरा डालो डालो डालो, इसी से कर दो, करो। अरे भगवान करो। हाँ 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 क्या बात है। जय हो जय हो। अरे कर दो पूरा। अरे हो गया। लो इसकी रिकॉर्डिंग लो, ये लो। हाँ अब लो भगवान को ऐसे में रिकॉर्डिंग। हाँ
ये चंदन लेपन अभी करवाते हैं। आ गए, ले लेंगे। क्या आवाज, जय हो। इसके ले लो रिकॉर्डिंग। बहुत क्या नाम से बोल, सुदर्शन निकालो, इसकी फोटो लो। ले ली, हमारा कैमरा कहाँ है, हमारा मोबाइल ठीक है। हाँ ले ली, सही आ रहा है। सारे पार्क क्षेत्र विनाशनाय श्याम रमणसाय ओम राम ह्रीम रघुराज सब शांति में करो, तुष्टिम करो, पुष्टिम करो, आरोग्य वृद्धम धन धान वृद्धिम करो स्वाहा। ओम राम रमण हिंताणम ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ओम ह्रीम नमो वायुणम ओम ह्रम रोज्जाणम ओम नमो बोले सब साहुणम ओम नमो भगवतो भट्टमाना सिद्धि सह चक्रम जलतम गच्छयासम पारम रोगरम भूरम जव विवादेव थम्र रंगणे मोहने वा सब जी सतला अपराजित भव तुमे रक्ष रक्ष स्वाहा। संपूजिकाना प्रतिपालिकानां तीन दिशावन तपोधराना देशस्ते रसस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रे। बोले न्याय भगवान की। चले भगवान का श्रृंगार करेंगे प्रक्षाल करके। सचिंद्राणी कहाँ है, सचिंद्राणी चलो भगवान का श्रृंगार करो, कपड़े पहना भगवान को। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, जन्म कल्याणक पर्व मनाओ, गाओ मंगल गान। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान। सारे जग को पालने वाला, पलने में झूले बन के लाला। लीला कैसी गजब आपकी, रखवाली में है रखवाला, रखवाली में है रखवाला। धन्य हो रही देख के दुनिया, आपका रूप महा। धरा पे जन्मे है भगवान, धरा पे जन्मे है भगवान। सारे जग में खुशियाँ छाई, नर नारी सब गाए बधाई। खोल दिए देवों ने खजाने, रत्नों की बारिश बरसाई, रत्नों की बारिश बरसाई। तीर्थंकर का जन्म हुआ है, करने जग कल्याण। धरा पे जन्मे है भगवान, धरा पे जन्मे है भगवान। अभी आप देख रहे थे परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रबल सागर जी महाराज के आचार्य पद संस्कार समारोह का प्रसारण गुजरात राज्य के जिला महिसाणा स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उमता में आयोजित हुए। इस समारोह में परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज ने परम पूज्य मुनि श्री प्रबल सागर जी महाराज को आचार्य पद प्रदान कर बना दिया परम पूज्य आचार्य श्री प्रबल सागर जी महाराज। इस समारोह में वैराग्यमयी क्षणों के साक्षी बन श्रद्धालुओं ने भी गुरुदेव की अनुमोदना की और अपने जीवन को धन्य बनाया। तो दर्शकों, आज के इस प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सतेंद्र रारा, अहमदाबाद महामंत्री, पंच कल्याणक उमता एवं उमता तीर्थ संयोजक।